हेलो दोस्तों, यूट्यूब फैमिली सभी को राधे राधे। और मैं हूं आपकी दोस्त रानू और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक अपनी पर्सनल रेमेडी जो अभी मैंने अपने बेटे के लिए यूज करी। मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा बुखार आ रहा था, उसका बुखार तो ठीक हो गया बट उसका प्लेटलेट डाउन हो गया। हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल की दवाई कराई। उसके बाद मैंने घर पे बनाया काढ़ा और उस काढ़े की रेमेडी या जो विधि है या सामग्री है मैंने इसमें लिख दिया है। आप इसको चाहो तो बुखार में, क्योंकि इस टाइम मौसमी बुखार बहुत हो रहे हैं, ट्राई कर सकते हो। प्लेटलेट्स को ये बढ़ाता है, बुखार सर्दी में राहत देता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इम्यूनिटी मजबूत करता है। तो इसमें क्या क्या है, मैंने डाला है नीम के पत्ते, पपीते के पत्ते, और नीम के पत्ते का ही ऊपर का हिस्सा ही डालते हैं, और ये है गिलोय। इन सबको ही मैंने पीसा। ये सब मैं अपने घर के पास, मेरे घर में ही सब कुछ है, मैं बाहर से कुछ नहीं लाना है। तो जो इसका डंठल है नीम के पत्तों का छोटा छोटा, पहले मैं ऊपर का जो होता है ना, ये जो लगा रहता है, उसी को काट लेती हूँ। काटने के बाद मैंने गिलोय काट ली, पपीते के पत्तों को काट लिया और काट के सभी को, इसको देखो यही हिस्सा नीम के पत्तों का लगता है, बाकी फेंक दिया जाता है। और पपीते के पत्तों को धुल कर इस तरीके से उसको साफ़ सुथरे पत्ते लाना, ऐसा नहीं कि कीड़े मकोड़े लगे हों, तो उनको बढ़िया से पीस लेना है। और गिलोय की एक पहचान मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि गिलोय भी बहुत तरह के होते हैं। तो गिलोय में को अगर आप काटोगे ना चाकू से, तो उसमें बीच में जो होता है ना, वो एकदम चक्र जैसा आपको दिखेगा। और चक्र जैसा जब आपको दिखे तो समझ लो ये असली गिलोय है। तो ये चक्र जैसा जो दिख रहा है, इसी से पता चलता है कि ये असली गिलोय है। आप इसको जितनी बार काटोगे ये चक्र का निशान ज़रूर आएगा, तो समझ लो ये प्योर गिलोय है। तो इसको काट लेना है और काट के फिर आपको मिक्सी में पीस लेना है। फ़िलहाल मैं आपको 2-3 बार काट के दिखा दूँ, जिससे आपको ये ना रह जाए कि गिलोय की असली पहचान क्या है। देख लिए, फिर से मैंने काटा तो फिर से ये चक्र जैसा ही आया, तो ये प्योर गिलोय है। उसके बाद सबको मैंने मिक्सी जार में डाल लिया है। अब हम इसको पीसेंगे और पीस के इसका बनाएंगे काढ़ा। तो मैंने मिक्सी में पीस लिया है, क्योंकि गिलोय थोड़ा सा टफ़ होता है, फिर भी इतना बारीक ही पीस पाया। तो मैंने इसको पीस लिया है और मैं इसे धीमी आंच पे पकाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने जलाया है चूल्हा। क्योंकि चूल्हे पे सबसे बढ़िया इंग्रेडिएंट तैयार होता है। किसी भी बीमारी का काढ़ा बनाओ आप तो चूल्हे पे ही बनाओ, मध्यम आंच में सही से पकता है। तो ये काढ़ा हमने डाल दिया है जिस भगोने में हमको पकाना है, क्योंकि इसमें मुझे, जैसे हम 3 गिलास तिहाई बस हिस्सा बचना चाहिए, यानी हम 3 गिलास अगर हम पानी डाल रहे हैं तो इसे इस तरह से पकाओ कि 2 हिस्सा जल जाए, 1 हिस्सा ही बचे, क्योंकि वही सबसे बढ़िया होता है। तो मैंने 3 गिलास पानी डाला है और इसे पकाऊंगी धीमी आंच पे, जिससे 2 गिलास हो जाएगा, ओ सॉरी 1 गिलास हो जाएगा। तो जो है इसको यूज करेंगे। और ये है काढ़े का मसाला। इसमें मैंने काली मिर्च, लौंग, सौंठ, अजवाइन और पीपर, और क्या बोलते हैं उसको, दालचीनी, इन सब चीज़ों को पहले से ही पीस के रख लिया है। क्योंकि मैं हमेशा रखती हूँ, काढ़ा मसाला इसको बोलते हैं, मैं हमेशा तैयार रखती हूँ घर पे। और ये मैं 2 चम्मच डाल दूँगी, क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है और जल्दी इम्यूनिटी प्रदान करता है बच्चों को, मतलब बच्चों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। तो देख लीजिए, हम इसको डाल के ऐसे मिला देंगे। उसके बाद इसको ले जाएंगे हम चूल्हे पर पकाने। तो पहले हम चूल्हे को जाके जला दें। तो चूल्हा जलाएंगे, क्योंकि चूल्हा हमारा जल गया है, चूल्हा बाहर ही रहता है तो भीग गया है। तो इधर मैंने उस पर कुछ मिट्टी वगैरह नहीं लगाया है, वैसे ही मैंने चूल्हा जला दिया है और उस पर हम इसको रख देंगे पकने के लिए। अभी जब पक के तीसरा हिस्सा इसका रह जाएगा, तब हम इसको छान कर मतलब बच्चों को पीने के लिए देंगे। तो अब पक गया है, मेरा 3 हिस्सा रह गया है। आपने देखा था 3 गिलास पानी मैंने डाला था, अब ये आधा आधा कप से भी कम रह गया है इसका हिस्सा। तो 2 चम्मच देना है, क्योंकि 2 कप मैंने इसलिए निकाले हैं क्योंकि 1 कप मेरे बेटे का है और 1 कप मेरे हस्बैंड का। तो ये दोनों इस टाइम बुखार से पीड़ित हैं। देखने में तो बहुत ही हरा हरा अच्छा लग रहा है, बट ये सच में ऐसा नहीं है। आप इसको पी तो बड़ी मुश्किल से ही पाओगे, लेकिन कहते हैं ना, दवा हमेशा कड़वी होती है। जैसे सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है, लोगों को बुरी लगती है, वैसे औषधि या मेडिसिन भी कड़वी होती है, पर काम बहुत अच्छा करती है। क्योंकि वो आपको ठीक करेगी, आपकी इम्यूनिटी मजबूत करेगी, आपके स्वास्थ्य को सुधारेगी। और दूसरी चीज़, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
अगर ये कुछ भी नहीं करती है तब भी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने हैं। बाकी आप कोई भी दवा यूज़ करते होगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट दोनों हैं, बट इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये केवल आपके शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, बाकी कुछ नहीं। तो आप जैसे बुखार नहीं है तो वैसे भी पीना चाहते हो तो आप इसमें गिलोय वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मुझे बुखार में देना था तो मैंने गिलोय इस्तेमाल नहीं करा है। और इसको छानना मुश्किल होता है क्योंकि गाढ़ा हो जाता है ना बहुत, तो धीरे धीरे हम इसको चम्मच से करके छान रहे हैं। बस उनके दो दो कप में मिल जाए एक बराबर का, तो उससे ज़्यादा छानेंगे नहीं। तो एक का तो हो गया, दोनों का हो गया। अब देंगे बेटे को पीने के लिए और एक ले जाएंगे हस्बैंड को देंगे। तो देखो पीने के बाद इनका रिएक्शन कैसा होता है। मुझे पता है कि सही रिएक्शन तो नहीं देंगे ये, क्योंकि चूल्हा तो पुराने घर पे है, तो हम उसी साइड में हम लोग आए हैं। ये दिखा रहा है कि बहुत अच्छा है, और उसकी अंतरात्मा जानती है कि ये कितना घटिया है। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू सो मच।